बहुत पहले की बात है, कहीं दूर, हालत का गरीब पर दिल का अमीर एक लड़का था, नाम अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और पैसे कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करता था ताकि उनका घर चल सके। एक दिन बाजार में बेचने के लिए केले लाने के लिए वो एक दूर जगह जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसकी घनी दाढ़ी थी और कद ऊंचा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त हूँ। क्या तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए? सोने का? इतना तो मैं जिंदगी में केले बेच बेच कर भी नहीं कमा पाऊंगा। उस आदमी ने अलादीन को वहीं एक पत्थर के नीचे एक गड्ढा दिखाया और उसे वहां जाने को कहा। अलादीन को ये काम बड़ा आसान लगा। दोनों ने साथ मिलके उस पत्थर को हटाया और वहां निकले एक गुफा। अपने छोटे कद काठी को लेके अलादीन उसके अंदर चला गया और वहां सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता गया। बिल्कुल नीचे पहुंचा तो देखा कि वो गुफा में रोशनी एक पुराने से चिराग से आ रही है। वो चौंक गया जब उसने देखा वहां रखे हुए खजाने में हीरे, मोती, सोना, क्या क्या नहीं था वहां। ये सब देख ही रहा था कि अलादीन को ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसे डरा दिया। लड़के, तुम्हें एक चिराग मिला होगा, उसे बुझाकर मेरे पास ले आओ, जल्दी। अलादीन को अजीब सा लगा कि इतने धन दौलत को छोड़ के उस आदमी को चाहिए था सिर्फ वो पुराना चिराग। ऐसा कोई क्यों करेगा? अब अलादीन को डर लगने लगा था। अलादीन चिराग लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर इतने में वो आदमी चिल्लाने लगा, दो मुझे वो चिराग, जल्दी से। अलादीन को उसका मामला समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तूने मुझे ये चिराग नहीं दिया तो मैं तुझे इसी गुफा में बंद कर दूंगा। अब अलादीन को समझ में आ गया कि उसके इरादे नेक नहीं है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेवकूफ, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बंद मत करो मुझे। उस आदमी ने पत्थर से गुफा को बंद तो कर दिया, पर उसकी अंगूठी नीचे ही गिर गई और पहुंची अलादीन के पास। उसने उसे उठाया और उंगली में डाल लिया। डालते ही गुफा के अंदर बादल सा बन गया और उससे निकला एक बड़ा सा जीव। डर के मारे अलादीन फुस हो गया। जो चाहे वो मांग लो, लेकिन याद रहे सिर्फ 3 चीजें मांग सकते हो, सिर्फ 3। मुझे घर जाना है। पलक झपकते अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ी। अलादीन ने माँ को सारी कहानी बताई, वो आदमी, वो गुफा, वो खजाना और ये चिराग। अलादीन उस चिराग से धूल झाड़ ही रहा था कि उसमें से धुआं निकला और पूरे कमरे में छा गया और उसमें से निकला जिनी। वाह जी वाह! आहा! सैकड़ों सालों से इस चिराग में बंद था मैं, तुमने मुझे निकाल लिया। क्या मांगना है हुजूर, मांगिए। ये अब क्या नई मुसीबत है, यही सोच के अलादीन और उसकी माँ देखते रहे। जिनी फिर बोला, बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? ठीक है, हमारे लिए जबरदस्त खाना लाओ। अचानक एक खाने की टेबल आ गई और फिर उसमें शानदार भोजन, पीने के लिए शरबत और पेस्ट्रीज और एक फूलदान भी। उस दिन से अलादीन और उसकी माँ जो भी चाहते जिनी लाके देता। वो खुशी से और शौक से रहने लगे।
एक दिन वो बाजार गया तो उसे दिखी एक पालकी। पता लगा कि उसमें थी बादशाह की बेटी प्रिंसेस जैस्मीन। अलादीन ने उनका चेहरा देखा और उसे प्यार हो गया। उसने माँ को जैस्मीन के बारे में बताया। माँ ने जिनी से एक बक्सा भर के सोना लिया और बादशाह को देने राजमहल गई। वहां के सिपाहियों ने वो बक्सा बादशाह तक पहुंचाया और बादशाह ने खुश होके माँ से मिलना चाहा। माँ ने उन्हें अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया तो बादशाह ने चाहा कि अलादीन अपनी अमीरी और ताकत को साबित करे। अगर आपका बेटा मेरा दामाद बनना चाहता है तो उसे कहो कि 40 नौकरों के हाथों 40 बक्से भेजे जो हीरे मोती सोने चांदी से भरे हो और उनके पीछे 40 सिपाही हो उनकी रक्षा के लिए। ये सुन के अलादीन की माँ उदास होके वापस घर पहुंची। उन्हें यकीन था कि जिनी ये सब तो नहीं कर पाएगा। अलादीन ने फिर से चिराग से जिनी को बुलाया। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? अलादीन ने उसे बादशाह की मांग बताई। ये सुन के जिनी ने ताली मारी और वहीं के वहीं खजाना लिए 40 नौकर और 40 सिपाही प्रकट हो गए। बादशाह ने देखा कि जो भी मांगा था उन्होंने, अलादीन ने पूरा किया और वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, कितना पैसा है इस लड़के के पास। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी एक महल जैसे घर में रहे। अगर उसे ऐसा घर दे सकते हो तभी शादी की बात सोचो। अलादीन ने बादशाह की इच्छा जिनी को बताई। जिनी ने फिर से ताली मारी और तभी एक बड़ा शानदार महल उसके सामने बन गया। अलादीन को भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह को लगा कि अलादीन से अमीर लड़का नहीं मिलेगा कभी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और 3 दिन तक जश्न चलता रहा। सबको अलादीन की किस्मत और अमीरी का मालूम था, पर अलादीन और उसकी माँ ने जैस्मीन को जिनी के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अलादीन के महल के पास एक आदमी आया। पुराने चिराग दे दो, पुराने चिराग दे दो और बदले में नए चिराग ले लो। जैस्मीन ने ये आवाज सुनी। उसने सोचा कि पुराने चिराग के बदले नया चिराग मिल जाएगा तो अलादीन बहुत खुश होगा। उसने खुशी से एक नया चिराग ले लिया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पहले जिसने अलादीन को गुफा में बंद किया था। उसे चिराग मिलते ही उसने जिनी को कहा कि महल को जैस्मीन के साथ वहां से हटा दिया जाए। अलादीन जब उस शाम लौटा, उसे अपना महल कहीं नहीं दिखा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अपने पुराने घर में गया और गुफा में मिली हुई अंगूठी ढूंढी। उसे उंगली में पहनते ही वो बड़ा सा जीव फिर से हाजिर हुआ। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 चीजें। मुझे जैस्मीन के पास ले चलो। हाथों हाथ वो महल में पहुंच गया। कोई उसे देख ना ले इसलिए वो छुप गया। जैस्मीन उसी आदमी की सेवा कर रही थी और वो चिराग भी उसी के पास था। छुपते छुपाते अलादीन ने वो अंगूठी फिर से पहन ली और वो बड़ा सा जीव फिर से आ गया। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ एक चीज। उस बदमाश को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दो।
हाथों हाथ वो दौड़ के जैस्मीन के पास गया जो उस आदमी से डरी हुई थी। अलादीन को देखकर वो बेहद खुश हुई। अब अलादीन ने जैस्मीन को पूरी कहानी शुरुआत से बताई और जैस्मीन सुन सुन के चौंकती रह गई। अलादीन ने फिर से चिराग को घिसा और बाहर आया वो जिनी। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? इस बदमाश को इतनी दूर पहुंचा दो कि ये कभी हमें ढूंढ ना सके। और वो आदमी अचानक से गायब हो गया। अलादीन ने जिनी को उस महल को अपनी जगह पहुंचाने को कहा। महल आसमान में उड़ता हुआ अपनी पुरानी जगह पहुंचा और वहां पहुंच के अलादीन अपनी मां के पास था एक बार फिर। अलादीन, उसकी मां और जैस्मीन एक साथ रहे हमेशा खुशी से। चढ़े छोटू स्पाइडर पाइप से ऊपर, हुई फिर बारिश निकला वो बाहर। चढ़े छोटू स्पाइडर फिर से ऊपर, हुई फिर बारिश निकला वो बाहर। चमका सूरज फिर जब पानी सारा गायब, तो चढ़े छोटू स्पाइडर फिर पाइप से ऊपर। चढ़े छोटू स्पाइडर फिर से ऊपर, हुई फिर बारिश निकला वो बाहर। चढ़े छोटू स्पाइडर फिर से ऊपर, हुई फिर बारिश निकला वो बाहर। चमका सूरज फिर जब पानी सारा गायब, तो चढ़े छोटू स्पाइडर फिर पाइप से ऊपर। कान कहाँ गए तेरे? कान नहीं मेरे, नदियों में रहता हूँ। क्वैक 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 क्वैक। छोटू फ्रॉगी पूछ कहाँ है तेरी? पूछ भी नहीं मेरी, नदियों में रहता हूँ। क्वैक 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 क्वैक। पांच नन्हे बंदर करे उछल कूद, एक गिरा नीचे सर गया फूट। मम्मी ने बुलाया डॉक्टर को जो बोले ये, बंद करो बंदर ये उछल कूद। चार नन्हे बंदर करे उछल कूद, एक गिरा नीचे सर गया फूट। मम्मी ने बुलाया डॉक्टर को जो बोले ये, सो जाओ बच्चों बस आंखें मूंद। तीन नन्हे बंदर करे उछल कूद, एक गिरा नीचे सर गया फूट। मम्मी ने बुलाया डॉक्टर को जो बोले ये, बंद करो बंदर ये उछल कूद। दो नन्हे बंदर करे उछल कूद, एक गिरा नीचे सर गया फूट। मम्मी ने बुलाया डॉक्टर को जो बोले ये, बंद करो बंदर ये उछल कूद। एक नन्हा बंदर करे उछल कूद, वो गिरा नीचे सर गया फूट। मम्मी ने बुलाया डॉक्टर को जो बोले ये, सो जाओ बच्चों बस आंखें मूंद।